हरिओम। मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण पुष्प वाटिका तक की कथा मैंने डाली है। आज धनुष यज्ञ की कथा राधे श्याम रामायण में सुनाते हैं। कौन सी कथा आपको अच्छी लगती है, रामचरितमानस की कि राधे श्याम रामायण की, कमेंट करके जरूर बताएं। जो अच्छी लगेगी वही आपको सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। आज की कथा है धनुष यज्ञ की कथा राधे श्याम रामायण में। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महत सब देखने चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए जब भी दोनों राज किशोर, नर नारी गढ़ के नयन लगे इन्हीं के ओर। थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दृश्य पुनीत हुआ, जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र से एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विवत्स लखा विवत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जब ही कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। भगवान राम जब यज्ञशाला में पहुँचे हैं तो जिसकी जैसी भावना रही उसे वैसे ही दर्शन हुए और चारों तरफ मंडप को देखते हैं। कितना सुंदर रचना है जनक जी की। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी, उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नप थे, ऊपर मुनियों का आसन था, उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। जब विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण यज्ञशाला में पहुँचे तो विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए जनक जी सामने आए। आगे थे गुरुवर गांधी सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्शन उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे,
वे सभी प्रभावित होकर इनकी ही ओर निरखते थे, मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नपने कर सत्कार। दुम दुमियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देख बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे वखान। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ पहुंचे। जनक जी ने स्वागत किया और ऊंचे आसन पर बैठाया और फिर आदेश किया बंदी जनों को, भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कब क्या करे वखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। वाचाल कहती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विस्मतिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है, हमको तो अपनी माता का नक्शिक लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा था सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन्हें आजान भुजाओं पर, फिर उन्हें आजान भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नप ज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नपका दे अमान। इन्होंने राजा का जो प्रण था वो कह सुनाया। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रणय का परिणय है, अवसर है यारे परीक्षा का परिणाम प्रणय परिचय है। जो धनुष दक्षिमक में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था,
निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था, 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर ने जिसे सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सोने नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूरी होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। बंदी जनों ने जनक का प्रण सुनाया और सीता के विवाह का कारण बताया। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंग।